महात्माओं का वस्त्र तो होता है, पर आज जानकी के हाथ में जब कैकेयी ने बलकल दिया, मानसकार कहते हैं कैकेयी ने जब बलकल दिया तो जितनी महिलाएं खड़ी थी वो सब रो पड़ी। ये हाथ में वस्त्र लेकर के खड़ी है पर पहनना कैसे है ये नहीं पता। और तब एक बार तो मानस में ऐसा नहीं, पर वाल्मीकि जी में, वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं, वशिष्ठ जी ने वे कह दिया आपने राम के लिए वन मांगा है, जानकी के लिए नहीं मांगा। आपके वचन के कारण राम वनवासी हो, पर जानकी रघुकुल की वधू है, वो जिस रूप में रघुकुल में आई उसी वेश में, उसी वस्त्र में जाए। लेकिन धन्य है जानकी। जानकी ने कहा गुरुदेव आपने जो कहा मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे पति यदि वल्कल वेश में जाएंगे और मैं राजसी वेश धारण करूं तो क्या स्त्री का सम्मान। और तब मानसकार कहते हैं आज गुरु पत्नी ने जानकी को मुनियों के वेश वल्कल धारण कराया, और जिस समय जानकी वल्कल पहन करके अवध से निकली, अवधेश सिर पीटने लगे। ये दृश्य देखने से पहले मेरा प्राण चला जाता। सुमंत जी है, सुमंत जी को समझाया रथ लेकर के आओ। राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठा करके ले, और तब आज मानसकार कहते हैं चढ़े रथ सिंह सहित दो भाई। आज रथ में सवार हुए श्री भगवान जानकी लक्ष्मण के सहित। रथ जब चला है, जन्मभूमि को प्रणाम किया, मन से ही जननी को प्रणाम किया, जन्मभूमि को प्रणाम किया, और अवध से रथ चला। हजारों लोग सब साथ में हो। राम जी कहते हैं आप रुको अवध में, सबको रोकते हैं, पर आज कोई रुकता नहीं, सब चल पड़े। जहां राम रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे, बिना राम के अवध में रहना स्वीकार नहीं। और मानसकार कहते हैं जब आज रथ के पीछे पूरी अवध चल पड़ी तो राम भी लौटा नहीं पाए। कैसा करुण दर्शन है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आज हमारे राम अयोध्या
भगवान श्री धाम अवध से जब बाहर निकले, मानसकार कहते हैं सारी प्रजा भगवान के साथ तमसा के किनारे तक राम जी आए। सबको लौटाने का प्रयास किया, कोई लौटने को तैयार नहीं। आज सब तमसा के किनारे सो गए रात्रि में, और सो गए तो भगवान सबको छोड़ करके आगे बढ़े। यहाँ प्रातः काल सब जागे और राम को न देख करके सब लौट करके अवध में आए। राम जी की कुशलता के लिए मंगल मनाते हैं, यम नियम संयम करते हैं, और 14 वर्ष तक सब राम जी के लिए जब तक पूजा पाठ करते। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आज जब यहाँ से आगे बढ़े, तमसा के किनारे से जब थोड़ा आगे गए, श्रृंगवेरपुर में भगवान आए। यहाँ बीलों का राजा निषाद है, निषाद से भगवान की मित्रता हुई। एक रात्रि भगवान ने श्रृंगवेरपुर जो बीलों का गांव है उसके बाहर रात्रि बिताई। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, यहाँ सुबह सुबह सुमंत जी को भगवान ने वापस कर दिया। सुमंत जी अब आप वापस जाइए, क्योंकि गंगा के किनारे तक अवध का राज्य है और आप अयोध्या के मंत्री हैं, तो यहाँ तक राजा की आज्ञा आपके लिए। यहाँ से सुमंत जी को वापस कर दिया। श्री भगवान आगे बढ़े, गंगा जी का घाट आया और मानस में दर्शन आया। गंगा के किनारे एक केवट, एक नाव वाला बैठा है, और भगवान ने उस नाव वाले को आवाज लगाई। यही से मानस में केवट प्रसंग प्रारंभ। मागी नावन केवट आना, मागी गोस्वामी जी ने यही से लिखा मागी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव की माग की, नमस्कार कहते हैं। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, भैया जरा नाव लेकर के आना। मानसकार कहते हैं आज केवट ने आवाज तो सुनी, पर केवट ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, ना तो खुद आया ना नाव लाया। भगवान ने कहा भैया थोड़ा और करीब आए, भगवान थोड़ा और पास आए, पास में आकर के कहा भैया जरा नाव लाना। इतने पर भी केवट ने सुना, पर कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार भगवान बिल्कुल घाट के करीब आए और भगवान ने कहा भैया जरा नाव लेकर के आ, कितनी देर से आवाज लगा रहे। मानसकार कहते हैं आज केवट मुस्कुराया, कहीं तुम्हारा मर्म नहीं जाना। आपका मर्म नहीं जान गया, क्या मर्म जाना? इसके बड़े बड़े भाव हैं महाराज, हजारों भाव हैं। लेकिन यदि लीला में देखे, कथा में देखे, तो हमें ऐसा लगता है कि केवट भगवान के एक मर्म को जान गया। जब भगवान ने बड़ी दूर खड़े होकर के कहा भैया जरा नाव लाना, उस समय भगवान नाव मांग रहे थे, केवट को नहीं बुला रहे थे। क्या मांगा था? नाव। अच्छा तो कितने लोग हैं जो नाव में बैठे हैं? जरा एक बार ऐसे बताओ, नाव में यात्रा क्यों? सब बैठे। जब आप नाव में बैठे तो नाव आप तक आई थी कि आप नाव तक गए थे? नाव आई थी? बोले नहीं, नाव में बैठने वाला नाव तक जाता है, नाव नहीं चलोगे। भगवान दूर से कह रहे थे कि नाव लेकर के आओ।
कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट समझ गया ये संसारी प्राणी है ही नहीं। केवट को लगा क्यों, संसारी होते तो संसार का व्यवहार पता होगा। ये तो संसार से परे अलौकिक कोई दिव्य शक्ति है, जिन्हें जो संसार में आए तो पर उन्हें संसार का कुछ पता नहीं। जिन्हें इतना ही ना पता हो कि नाव तक जाना पड़ता है, नाव नहीं आती। आज भगवान को देख करके केवट हंसा। नाव में बैठा है और भगवान खड़े। तो भगवान ने कहा तुझे सुनाई नहीं देता, हम इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। केवट बोला सुनाई तो पहली आवाज दे गई थी। भगवान ने कहा तो आया तो नहीं। इसने कहा कि महाराज मैं एक चीज सोच रहा हूँ। क्या? अब मरम तो जाने गया ना। तो भगवान से बोला मैं ये सोच रहा हूँ, जब हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे संसारी लोग, हम जैसे गृहस्थी लोग जब राम को बुलाते हैं तो क्या राम एक ही आवाज में आ जाते हैं? आप एक ही आवाज में आते हो क्या? तो भगवान बोले कि नाना हमें जो बुलाते हैं उनका तो स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ होता है? उन्हें संसार सागर से पार जाना, इसलिए हमें बुलाते हैं। केवट ने कहा ये बढ़िया बात बताई महाराज, जो आपको बुलाते हैं उनका स्वार्थ होता है कि उन्हें संसार सागर से पार जाना है। तो आप यहाँ किस लिए आए? भगवान बोले हमें गंगा जी के पार जाना है। सो केवट बड़ी जोर से हंसा, तुम्हारा स्वार्थ तो आपका नहीं। भगवान बोले वो घाट मेरा होता है, वो नियम मेरे होते हैं। केवट ने कहा ये भी बढ़िया बता दी महाराज, ये घाट मेरा है और यहाँ के नियम भी मेरे। भगवान बोले क्या मतलब? केवट ने कहा कि महाराज एक बात कह दूं। क्या? आपको मेरी नाव से जाना है? भगवान बोले हाँ। एक और केवट तो ये भी कहता है महाराज, यदि मेरी नाव से जाना है तो मेरा नियम मानना पड़ेगा, मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी। और मेरी बात क्या है? चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करन मूर्ख छुआ है। आपके चरण कमल में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। एक शिला पत्थर पर धूल पड़ गई चरणों की और उससे शिला से नारी बन गई अहिल्या। तो आज केवट ने कहा महाराज जब आप नाव में आएंगे तो चरण सहित ही तो आएंगे। भगवान ने कहा हाँ। तो चरण आएंगे तो चरण धूल भी आएगी। तो भगवान ने कहा हाँ आएगी, चरणों में धूल लगी होगी तो आएगी। केवट ने कहा महाराज बस यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या? यदि आपके चरणों की धूल मेरी नाव में पड़ गई तो जैसे शिला से नारी बन गई वैसे ही मेरी नाव से भी नारी बन गई। भगवान बड़ी जोर से हंसे। भगवान ने कहा एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होता है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो तेरे लिए तो अच्छा है। नाव जड़ है, जड़ से चेतन बन जाए, कोई बढ़िया सुंदरी नारी बन जाए तो अच्छी बात है। केवट ने कहा अच्छी बात होगी आपके लिए, मेरे लिए तो समस्या है। क्या समस्या है? तो भगवान से बोले, केवट ने कहा कि एक बात बताओ। क्या? महाराज यदि नाव से नारी बनी तो दो नुकसान। एक, यही प्रतिपालू सब परिवार, मैं इसी से सारे परिवार को पाल रहा हूँ। केवट ने क्या बढ़िया बात कही, नाव चलाता हूँ तभी तो परिवार बनता है। यही प्रतिपालू मानसकार दर्शन करा रहे। केवट ने कहा कि महाराज पहला नुकसान, यदि नाव से नारी बनी तो नाव पहले खत्म होगी और मेरे परिवार का भरण पोषण जिससे हो रहा वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या?
यदि नाव से नारी बनी तो वो नारी, वो स्त्री कहाँ रहे? भगवान ने कहा नाव किसकी है? केवट ने कहा नाव मेरी है। तो भगवान ने कहा सीधी सी बात है, नाव जिसकी है, अगर नाव से नारी बनी तो वो भी आप ही की होगी। केवट ने कहा ये बड़ा नुकसान है, पहले से एक घर में उसी का जो भरण पोषण करने में सारा जीवन निकल जा रहा है, उसी का भरण पोषण नहीं हो रहा है, और दूसरी आ जाएगी तो और ज्यादा बड़ी समस्या। तो केवट ने कह दिया महाराज यदि मेरी नाव से जाना है तो आपको चरण धुलवाने के लिए कहना पड़ेगा। देखो ये चरण धोना चाहता है ऐसा नहीं है, ये भगवान से कहलवाना चाहता है। समस्या यह है, आप किसी के घर जाओ और आप उससे कहो भैया तेरे घर हम आए हैं, हमारे चरण धो, हमारी आरती कर, तो अच्छा लगेगा क्या? और वो मर्यादा पुरुषोत्तम वो कैसे कहे? पर इसने कहा जो प्रभु पार अवश्य गात हो, मोहि पद पदु पखारन कहो। आप कहेंगे तो दूंगा। और जब भगवान से बोल रहा है उसी समय एक बार बात करते करते ये बोल गया महाराज यदि मेरी नाव से जाना है तो मैंने जो कहा वो करना पड़ेगा। आप आराम से सोच लो, विचार लो, मुझे बता देना। और आपको लगे कि आपकी मजबूरी का लाभ ले रहा हूं, यहाँ दूसरी नाव नहीं है, तो आपको एक और रास्ता बता दूं। कौन सा? यही घाट से थोड़े दूर अहे कटिलो जग धाम दिखाइए। इस घाट से थोड़ा दूर दूसरा घाट है, वहां कमर कमर तक पानी है, बिना नाव के आप पार चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, केवट ने जब दूसरा रास्ता बताया भगवान को, तो एक बार भी केवट को ऐसा नहीं लगा कहीं भगवान दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, ले बैठा रहे अपनी नाव लेकर के हम तो उस रास्ते से जाएं। तो केवट को नहीं लगा कि मुझे क्या मिलेगा, पर केवट का निस्वार्थ प्रेम इतना दृढ़ है महाराज, इसको पता है अगर ये मेरे परमात्मा है ना, यदि ये दीन बंधु है, यदि ये दया सागर है, कृपा सिंधु है, करुणा वरुणालय है, तो मेरी नाव के अलावा किसी और रास्ते से जा नहीं सकते। दीन बंधु है तो दीन तो मैं ही हूँ, दया सागर है तो दया तो मुझी का कर्मी है। तो आज केवट ने कह दिया महाराज यदि चरण धुलवा लो ना तो आपको एक सुंदर बात कहूं। भगवान बोले क्या? इसने कहा यदि चरण धुलवा लिए तो आपसे एक भी रुपया पैसा नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा, फ्री में पार करो। अच्छा एक बात बताओ, एक क्षण के लिए कल्पना भर करो कि आप यहाँ बैठे और भगवान सामने प्रकट हो गए साक्षात, और भगवान कहे मांगो क्या चाहिए। आप 2-4 मिनट तो लोगे, भैया जरा थोड़ा रुको, हम थोड़ा पहले लिस्ट बता दें क्या क्या मांगना है, क्योंकि मांगने की लिस्ट बड़ी होती है, ये कोई भूल ना जाए। सारा संसार किससे मांग रहा है? बोले दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार ईश्वर से मांग रहा है, पर धन्य है वो परमात्मा, वो केवट के सामने खड़ा है। और केवट एक बार भी ये नहीं कहता कि मुझे कुछ दे जाओ, केवट कहता है मेरी जो मजदूरी है, जो मेरा हक है, वो भी मैं लूंगा नहीं, मैं आपको उतराई बिना उतराई के पार कर दूंगा। इसका बाहरी जीवन देखो, घर में पाक भरी शहरी सकल सुख बारे बारे। एक केले के पत्ते पर जितना भात आ जाए उतना बनता है इसके घर, इतना बड़ा अमीर है। उसी केले के पत्ते पर जो भात आता है उसी में से सारा परिवार खा लेता है। शरीर पर पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र नहीं है, लेकिन मन से इतना अमीर है, भगवान से भी मांगता नहीं, दे रहा है। कितना बड़ा अमीर होगा। भगवान से बड़ी सुंदर बात कह दी, पर कमल रोए चढ़ाए नाम भुलाना।
भगवान तो कुछ बोले ही नहीं, उसके बावजूद भगवान को बोल गया यदि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आपकी सौगंध खाता हूं आपसे उतरा ही नहीं। राम जी को बोल गया और इतने में राम जी कुछ समझ पाते तब तक दूसरी बात कह गया कि अगर अभी भी भरोसा नहीं है तो आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूं उतरा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने पीछे खड़े खड़े सुना, सो आगे आगे धनुष पर बाण चला लिया। राम जी बोले क्या कर रहे हो लक्ष्मण भैया? मानसकार करते। लक्ष्मण जी ने कहा जो बात से नहीं मानता वो बाण से मानेगा। आप इतने प्यार से इसे